आईपीएस पीएस नटराजन पर यौन शोषण मामले का जो केस है वो दर्ज कराई थी सुषमा बड़ाइक। हालांकि आज सुषमा बड़ाइक को गोली लगी है और वो फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची के मेडिका अस्पताल में इलाजरत है। इस वक्त हमारे साथ सुषमा बड़ाइक की बड़ी बहन मौजूद है। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानकारियां लेंगे कि आखिर सुषमा बड़ाइक ने इन्हें क्या कुछ जानकारियां अपने तरफ से दी थी। आप लगातार सुषमा बड़ाइक के साथ रहती थी, उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी थी ये बताइएगा। वो तो बार बार बोलती थी कि देखो दीदी, हम मेरा बेटा को कोई उठा सकता है, मेरी बेटी को उठा सकता है, मुझे भी धमकी मिल रहा है, परिवार को धमकी मिल रहा है, किसके ऊपर खतरा मंडराएगा वो नहीं कहा जा सकता। वो बार बार डरी हुई है। आज से नहीं, वो जब से केस चल रहा है नटराजन का तब से वो डरी हुई है और डर डर के ही जी रही है वो। अच्छा, जब यौन शोषण का उन्होंने केस दर्ज कराया था पीएस नटराजन पर, तब काफ़ी हंगामा हुआ था। हालांकि पीएस नटराजन को उस वक्त बर्खास्त कर दिया गया था। तो आपको ऐसा क्यों डाउट हो रहा है कि उनके आदमी इनको धमकी दे रहे होंगे? क्या आपने सुना था? फिलहाल ये हाईकोर्ट में रेड करने गई थी ना। अच्छा, हाँ, अब वो कब मरा अभी मुझे आप लोगों से पता चल रहा है कि वो डेट कर गया, लेकिन मुझे जानकारी नहीं था कि वो डेट किया है। अच्छा, आप लगातार कह रही थी कि उनको काफ़ी धमकी आ रही थी, तो आपको कुछ शक है कि कौन धमकी दे रहे थे? जाहिर सी बात है मैडम कि अभी केस चल रहा है सबका। नीरज सिन्हा के ऊपर केस चल रहा है, दानिश रिजवान के ऊपर केस चल रहा है और नाजिर के ऊपर भी केस चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं लोगों में से कोई चाहता ही होगा आप कि हमारा। ये कह रहे थे कि यौन शोषण का उन्होंने केस तो दर्ज कराया था, लेकिन पूरा जो परिवार है वो इसका जो खामियाजा है वो भुगत रहा है। कैसे? जहाँ भी जाते हैं सुषमा बड़ाइक की बहन है, सुषमा बड़ाइक का भाई है, सुषमा बड़ाइक का बाप है बोल के अभद्र नज़रों से देखा जाता है। जिससे लग रहा है कि हमने सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई तो न जाने कौन सा जुर्म कर दिया। तो सुषमा बड़ाइक तो तमाम जो समस्या है उसको लेकर प्रेस वार्ता तो करती ही थी कि 3 जो बच्चे हैं उनके लिए वो जीना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन जान से मारने की धमकी लगातार उन्हें मिल रही थी। क्या पूर्व में कुछ आपको जानकारियां हैं कि उन्हें और कहां से धमकी मिल रही थी? क्योंकि आपने कहा पीएस नटराजन की ओर से। अभी तो तत्काल मुझे ये दानिश रिजवान से पता चला था। अभी बोली थी कि दानिश रिजवान का केस उठाए हैं तो धमकी दे रहा है। अच्छा, मतलब उनका वो केस उठाई तो फ़ोन लगातार आ रहा था। तो आपने कहा कि दानिश रिजवान का एक बच्चा भी उनके साथ है। बच्चा है, वो सुषमा बड़ाइक पालती है उसको। सारे बच्चों को किस तरह पाल रही है वो हम अपने नज़र से देख रहे हैं। देखिए, फैमिली कंडीशन कैसा है ये किसी से नहीं छुपा हुआ। किस तरीके से पालन पोषण करती थी तमाम बच्चों का वो? क्योंकि 3 बच्चे उनके थे। तो नहीं करती थी, लेकिन उसका लड़का काम करता है, वो दे देता था पैसा, पापा दे देते थे, भाई लोग हेल्प कर रहा है, हम हेल्प कर रहे हैं और जिसको दया आता है हेल्प कर देता है। क्योंकि लालपुर जो एरिया है काफ़ी कॉस्टली है, तो कैसे वहाँ का पैसा वो भरती थी? वो प्रधानमंत्री आवास योजना से उसको घर मिला हुआ था जिसमें वो रह रही थी, लेकिन वहाँ भी पानी बिजली काट दिया जाता था। इसके साथ न जाने कौन इस तरह का प्रताड़ित करता है, नहीं मालूम। कहा था कि घर के अंदर भी कई लड़के घुस जाते थे, उनको लगातार धमकी भी देते थे। 15 दिन पहले की बात है ये। ये तो विक्टिम जब होश में आ जाएगी तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। और उनके जो बच्चे हैं तीनों, क्या उस वक्त वहीं पे रहते थे? क्या वो लोग भी डरे सहमे हमेशा रहते थे? बेटा तो हमारे साथ माँ के साथ में रहता था, लेकिन दोनों बच्चे उनके साथ रहते थे। अच्छा, मतलब बेटा बस उनके साथ रहता? नहीं, दानिश वाला जो बच्चा है वो और बेटी माँ के साथ रहते थे अभी फिलहाल। तो बच्ची तो काफ़ी छोटी है। बच्ची अभी 14-15 साल की है, मैट्रिक लिखने वाली है। अच्छा, तो तमाम जानकारी उन्हें होती थी कि उनकी मम्मी को धमकी मिल रही है? बिल्कुल, उसका बच्चा को भी धमकी मिलता है। उसका बच्चा के साथ भी पिछले बार बोला गया था, अनजान लड़के उनके थ्रू बातचीत में सुना गया कि जब ये स्कूल से आ रही थी तो बोला गया कि इसका बॉडीगार्ड को मार देंगे और इसके साथ गलत करेंगे तो कोई जान भी नहीं पाएगा, क्या बिगाड़ लेगा। 14 साल की बच्ची को ये धमकी मिल रही है? ये धमकी मिला हुआ है कि हम लोग इसके साथ कुछ भी कर देंगे तो इसकी माँ कुछ नहीं कर पाएगी, क्या बिगाड़ लेगा प्रशासन। मतलब बच्चों को भी यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा था? बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे लोग डरे सहमे आपको बताते थे कि हम लोग को कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल, हम लोग जाते भी थे। किसी तरह का आपत्तिजनक माहौल अगर देखती थी, डरती थी तो बुलाती थी, तो हम लोग दौड़े दौड़े दोनों वाइफ हस्बैंड जाते थे। उस घर में रहने में काफ़ी डरते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिस वजह से वो घर शिफ्ट कर ली थी। हाँ, सारा सामान तो उसका वहीं था, आना जाना करती थी, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा आना जाना करती थी क्योंकि डर लगा रहता था ना कि बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, छोड़कर जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। सुषमा बड़ाइक के बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि इन्हें क्या कुछ जानकारी थी। लगातार आपकी मम्मी को जो है वो धमकी मिल रही थी, क्या कुछ जानकारियाँ फ़िलहाल आपको मिल रही है? जी हाँ, उनको तो धमकियाँ मिलते रहती हैं, लेकिन देखिए साथ में सरकार बॉडीगार्ड दिए हैं, लेकिन पूरा बॉडीगार्ड नहीं रहते उनके साथ।
डे में एक रहते हैं, नाइट में एक रहते हैं। तो नाइट में महिला बॉडीगार्ड रहती है उनके साथ? जी हाँ। क्या वो आपको कभी बताई कि अगर उनको धमकी मिल रही है या फिर ऐसा कुछ बताई थी क्या आपको? मम्मी को देखिए साथ में रहते हैं तो पता चलता है, धमकियाँ मिलते रहती हैं तो घबराहट से रहती है। लेकिन देखिए हम लोग भी काम करने वाले हैं, अगर काम करने बाहर चल जाते हैं, मैं भी बाहर था जॉब से, तो फिर जस्ट पता चला तो मैं आया। अच्छा, आपकी जो मौसी उन्होंने कहा कि बच्चे भी काफ़ी डरे सहमे रहते थे, आप हालांकि अलग रहते थे, दोनों जो छोटे छोटे बच्चे इनके साथ रहते थे, तो क्या आप जब आते थे घर तो देखते थे कि आप तीनों डरी हुई हैं या फिर कुछ बताती थी आपको कि कौन धमकी दे रहा, कौन शख्स है? नहीं, बहन भाई तो नहीं बताते थे, लेकिन मम्मी बताती थी कि धमकी उमकी मिलते रहता है, सतर्क रहना है। बाहर काम करने जाते थे हम, तो इसीलिए। आपकी मौसी ये भी बोली कि हम लोगों को भी लोग सुनाते थे कि ये तो सुषमा बड़ाइक के परिवार वाले हैं, इनको नौकरी नहीं दे, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा तो होता ही, STSC में जानबे करते हैं, होता ही रहता है। अच्छा, अंदर आप अभी मौजूद थे, क्या कुछ अंदर से कुछ जानकारी मिली, कैसी हैं आपकी मम्मी? बहुत ही सीरियस है। अच्छा, एक बात बताइए, जब PS नटराजन वाला मामला चल रहा था, ठीक है, तो उसको लेकर आपकी मौसी का कहना है कि उनको उनकी ओर से भी धमकी मिल सकती है? हाँ, क्योंकि देखिए सरकार के खिलाफ लड़ाई चल रही, तो ऑब्वियसली बात है, आज तक सज़ा नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं ऐसी है ना। एक सबसे खास बात है कि आज सुबह जो उनके साथ जो बॉडीगार्ड मौजूद थे, क्या उन्होंने कुछ आपको जानकारी दी कि सुबह क्या माहौल था, कैसे हुआ, क्या गाड़ी रोकी, ऐसा कुछ? नहीं, मैं कौन थे सुबह, कौन थे बॉडीगार्ड? ये तो नाम मुझे नहीं पता, मैं बाहर था। तो यहाँ पे वो आए हैं कि नहीं? ये नहीं देखा मैं अभी तक, नहीं देखा। अच्छा, मतलब कुछ आपको जानकारी नहीं मिली कि कहाँ रोका गया? नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सुषमा बड़ाइक के बड़े बेटे और उनकी बड़ी बहन, जिनका सीधे शब्दों में कहना है कि लगातार सुषमा बड़ाइक को धमकी मिल रही थी और धमकी भरे कॉल भी उनको आ रहे थे कि तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सुषमा बड़ाइक को तो धमकी मिल ही रही थी, लेकिन उनकी छोटी बेटी को भी धमकी मिल रही थी कि बॉडीगार्ड को मार देंगे और इस बच्ची के साथ कुछ गलत कर देंगे। हालांकि फ़िलहाल सुषमा बड़ाइक जो है वो मेडिका अस्पताल में इलाजरत है, गोली उनको लगी है, फ़िलहाल गोली जो है वो फंसी हुई है, तो कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति फ़िलहाल नाजुक है। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि आखिर सुषमा बड़ाइक फ़िलहाल कैसी है और डॉक्टर की ओर से उन्हें क्या कुछ कहा जा रहा है। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजा के साथ करिश्मा सिन्हा, पाइस्कोप, रांची।